बहनों, आज हम लोग कितने दिन से इसकी तैयारी करते हैं ना कि 3 जनवरी को हम लोग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती मनाने का तैयारी करते हैं। और इस तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ पर दूर दराज से कितने हमारे भाई बहन जुटे हुए हैं। सभी जगह में अपने अपने जिला स्तर पर आज इसका स्टैच्यू, इनका मूर्ति के सामने ये प्रण लेना होगा हम लोग को। एक झारखंड आंदोलन की ओर से मैं कहना चाहती हूँ, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती है, आप लोग माल्यार्पण किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत ही केवल आदिवासी समुदाय के लिए नहीं है, संपूर्ण झारखंड वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गौरवपूर्ण दिन माना जाता है। क्योंकि आज ही के दिन में हमारे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का जो झारखंड आंदोलन के भी अग्रदूत रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग नाम रहा है, संविधान सभा में वो सक्रिय सदस्य थे, झारखंड के इकलौता सदस्य थे। तो उनका आज इस पृथ्वी में आगमन हुआ था। उन्हीं का 122वां जयंती आज झारखंड मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। उसी को लेकर हम लोग आज मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आए हुए हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जिस सोच के साथ मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड अलग राज्य की मांग किए थे और आज 24 साल झारखंड अलग राज्य का हो भी गया, क्या लगता है जो जिस सोच के साथ मांग किए थे तो आज सोच पूरा हुआ उनका? नहीं, देखा जाए तो देखिए, उनका जो खास मांग था, यानी जो उनका उद्देश्य रहा है झारखंड की राजनीति में, झारखंड वासियों के लिए पूरा होता हो तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि आप जब जाइएगा तो जिस तरह से वो झारखंड प्रदेश के लिए राजनीति की है और जिस तरह से दिन रात झारखंड वासियों के हित के लिए एक नए झारखंड की कल्पना किए थे, बृहद झारखंड का कल्पना किए थे, आपको जग जाहिर है कि वो बृहद झारखंड कभी भी झारखंड वासियों को नसीब नहीं हुआ, नहीं मिला। एक खंडित झारखंड हमें मिला। तो पहला जो उनका जो सपना था कि एक बृहद झारखंड मिले, वो मिल नहीं पाया है। तो यहाँ जो सपना तो अधूरा दिखता ही दिखता है। रहा बात की झारखंड आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था, यानी मांग था, उसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी कस्टम सिस्टम सुरक्षित रहे, इनका जो भी यहाँ का जो रोजी रोटी का मामला था, जिस तरह का प्रकृति के साथ दोहन किया जा रहा था, बाहरी लोग जिस तरह से यहाँ के खनिज संपदा को लूट रहे थे, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए झारखंड वासियों के लिए, ये सपना लेके झारखंड आंदोलन लड़ा गया था। झारखंड की मांग को तेज किया गया था। खतियान आधारित स्थानीयता की बात करते थे हमारे, आपको पता होगा उनका तो एक डेडलाइन था 1951 का कि जो 1951 से यहाँ पे जो रह रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय माने जाएंगे। नहीं, कहीं न कहीं देखा जाए तो स्थानीयता एक बड़ा मुद्दा उनके आंदोलन में रहा है, लेकिन आज तक ये 25 साल हो चला है। लेकिन देखिए, आज स्थानीयता का जो मामला है आज तक परिभाषित नहीं किया गया कि झारखंडी कौन है, बाहरी कौन है, और भी तमाम चीजें। जिस तरह से आपको पता होगा कि ये इलाका पूर्व में बंगाल के साथ सटा हुआ था, बाद में उड़ीसा से रहा, बाद में फिर ये बिहार में रहा, उसके बाद ये 2000 में जो ये झारखंड आंदोलन एक अपना एक रूप लेता नजर आया, एक अलग झारखंड हम लोगों को मिला। हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो कि एक अलग झारखंड मिला, झारखंड वासियों का भला होगा। चूंकि जो लूट बंगाल के रहते हुए, क्योंकि आपको पता होगा जब ये मुल्क बंगाल से जुड़ा हुआ था तो तमाम नौकरी पेशाओं में बंगालियों का दबदबा था और एक जो शोषण का जो दौर था वो बंगालियों की तरह चरम सीमा पे था। इससे मुक्ति पाने के लिए फिर आगे आप बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर आप बिहार से हम लोग उड़ीसा से अलग होते हैं। अभी हाल में आप देखेंगे खरसावा गोलीकांड, जिसमें हजारों हजार आदिवासियों को खून से छल्ली कर दिया गया, वहाँ का जो जमीन था वो खून से लाल हो गया। तो वो आंदोलन भी कहीं न कहीं झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जिस तरह से शोषण का दौर था वो चलता रहा। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा भी, उड़ीसा के लोगों के द्वारा फिर नौकरी रोजी रोटी पे कब्जा किया गया, यहाँ की भाषा संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। यहाँ तक हुआ जबकि बिहार से हम लोग अलग होने की मांग करने लगे। यानी जिस आंदोलन की ज्यादा चर्चा होती है कि बिहार से किस तरह से इसको अलग किया जाए, तो जब बिहार में ये राज था तो बिहारियों के द्वारा भी हमारी रोटी माटी, हमारे जल जंगल जमीन का जो
शोषण का दौर था वो बदस्तूर जारी रहा। कहीं ना कहीं ये सब जो शोषण का जो दौर था, ये जो खनिज संपदा का लूट था, ये जो अस्मिता और हमारे अस्तित्व का जो लड़ाई था वो चरम सीमा पे उस समय था। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड आंदोलन लड़ा गया और झारखंड की मांग किया गया। लेकिन क्या आपको देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जितने भी मैंने मसले को गिनाया है वो सारे मसले जस के तस से एकदम मुंह फाड़े हमारे सामने विकराल रूप लेके खड़ी है। तो कहीं न कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। देश में आदिवासी नेता कहे जाने वाले जयपाल सिंह मुंडा जो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो मिलना चाहिए था सम्मान मिल पा रहा है? बेशक नहीं मिल पा रहा है। आप उनके अधूरे सपने को या उनका सपने को जब आप पूरा नहीं कर रहे, स्थानीयता लागू नहीं कर रहे, खनिज संपदा की जो लूट बदस्तूर जारी है उसको आपने रोक रहे हैं, यहाँ के लोगों के भलाई के लिए जो चीज होने चाहिए, रोजी रोटी का जो मामला है उसमें आप रोजगार से नहीं जोड़ रहे हैं। सरकार अलग अलग पॉलिसी लेके आती है, अलग अलग नीति लेके आती है, बाहरियों का यहाँ लूट बदस्तूर। नौकरियों में देखिए आज झारखंड में अगर सबसे ज्यादा निराशा या हताश अगर कोई वर्ग है वो हमारे पढ़े लिखे युवा वर्ग है। आज स्थिति ये है कि आए दिन आपको झारखंड के खासकर राजधानी के चौक चौराहे में आपको बच्चे आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। तो रोजी रोटी का भी जो मामला रहा है, जयपाल सिंह मुंडा जी हमारे जो सपना था कि झारखंड को रोजी रोटी से जोड़ा जाए, आज कहीं न कहीं हम युवा उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे रोजी रोटी पे डाका डाला जा रहा है, राजनीतिक परस्पंड के द्वारा डाला जा रहा है। तो जो सम्मान मिलना चाहिए था उनको वो मिला नहीं। दूसरी बात, सम्मान की बात करते हैं तो क्या एक भी यूनिवर्सिटी हमारे मरांग के जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पे है झारखंड में? जिन्होंने झारखंड के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, उसके नाम पे एक भी आपका, जबकि शिक्षा के लिए वो जाने जाते थे, सिंबल ऑफ नॉलेज अगर इंडिया में अंबेडकर को कहा जाता है तो मुझे लगता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज इन द टर्म ऑफ झारखंड वो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी हैं और उन्हें यहाँ का अंबेडकर भी बोला कहा जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसा तो दिख नहीं रहा है, तो सम्मान नहीं मिला है। मुझे तो अचरज होता है कि इतने मल्टी डायमेनिक पर्सनैलिटी जो झारखंड के भूमि में, वो सिर्फ एक क्षेत्रीय विशेष के नेता नहीं थे। मरांग गोमके का आप लोगों को पता होगा, मरांग मतलब होता है सर्वोच्च और गोमके का मतलब होता है नेता या फिर आपका शिक्षा या गुरु। तो इतने बड़े नेता जो विश्व पटल पे झारखंड को लेके गए, झारखंड को पहचान किए, हमें गर्वान्वित किए, लंदन ओलंपिक में प्रथम मेडल जीतने का काम किए, इंडियन सिविल सर्विस में जो थे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने, प्रथम झारखंडी थे जिन्होंने इतना बड़ा सम्मानित उनको किया गया और हमें सम्मान दिया। तो तमाम चीजों को देखते हुए कि इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे नेता, इतने अच्छे समाज सुधारक को आज झारखंड की राजनीति में या समाज क्षेत्र में गुमनामी का माहौल जीना पड़ रहा है। आप ये अव्यवस्थाएं देख सकती है, इतने बड़े हस्ती की जिस तरह से प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई, क्या लगता है कि ये उचित सम्मान है? एक यहाँ पे इतने बड़े स्टेडियम को छोटा किया गया है और साथ ही कहीं पे भी उनका नाम तक जिक्र नहीं है कि ये स्टेडियम किनका है। अगर बाहर से लोग आएंगे तो उनको पूछना पड़ेगा कि ये स्टेचू लगा हो किनका है। तो ये क्या ये हमारे मरांग गोमके का सम्मान है? कदापि नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि वो उचित सम्मान नहीं मिल पाया जो सम्मान के वो वाजिब हकदार थे। झारखंड आंदोलन और अलग करने में आदिवासियों का हाथ था। झारखंड अलग होने के बाद आदिवासी ज्यादा मुख्यमंत्री रहे, तो क्या आदिवासी को छलने वाले आदिवासी है? देखिए, ये सवाल बारंबार हम लोग रूबरू होते हैं आप लोग के द्वारा कि देश की जो प्रमुख या प्रथम नागरिक कहें हमारे राष्ट्रपति महोदय आदिवासी समुदाय से आती है। इस स्टेट का मुखिया जेएमएम के जो हमारे हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो भी आदिवासी है। इवन आप देखिएगा कि समय समय पे राज्यपाल भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन आदिवासियों का भला नहीं हुआ। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये सत्ता के जो चाटुकार है, ये सत्ता के जो लोभी है, वो किसी भी कौम के नहीं होते हैं। वो अगर होते हैं तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए होते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए होते हैं, अपने सत्ता के लिए होते हैं। इसलिए इस गुमानी में आदिवासी समुदाय को बिल्कुल भी ना रहना चाहिए कि देश का अगुवा हमारा आदिवासी है, राज्य का हमारा अगुवा आदिवासी है तो हमारा भला होगा। अब जग जाहिर है कि जब देश के राष्ट्रपति आदिवासी है, इस राज्य का मुखिया आदिवासी है, उसके बावजूद भी आज हम तमाम मुद्दे जितने भी मैंने गिनाए हैं, आज वो उन समस्याओं से आदिवासी समाज जूझ रहा है। तो ये एक तरफ से सिर्फ बनाए नैरेटिव है कि ये आदिवासी स्टेट का मालिक आदिवासी है तो आदिवासी का भला हो जाएगा। नहीं, ये जितने भी लोग हैं सिर्फ आदिवासी को वोट बैंक की तरफ से देखते हैं और आदिवासी को बरगलाने का काम करते हैं और आदिवासी को भजाने का काम करते हैं। ये कदापि आदिवासी नेता नहीं है, ये आदिवासी की राजनीति नहीं है, केवल और केवल सत्ता और कुर्सी का सब खेला है जो आज हमारे आदिवासी नेता कर रहे हैं। मेरा नाम दिनेश मुंडा है, मैं आदिवासी युवा शक्ति। जोहार दादा, आपका तमाम चैनल के माध्यम से मैं सबको जोहार करता हूँ। तो मेरा नाम शंकर मुंडा हुआ,
मैं खूंटी से हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है दादा, आज का दिन में देख रहे हैं स्टेडियम का भी हाल बदतर है। तो मेरा कहने का मतलब झारखंड में जितना भी आदिवासी नेता है, चाहे जितना भी है, अपना जयपाल सिंह मुंडा, चाहे आदिवासियों के बिरसा मुंडा हुए, चाहे जयपाल सिंह, इनके नाम से जो राजनीति करते हैं, तो कम से कम इनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। जी, मेरा नाम साकर मुंडा हुए दादा जी। जोहार सभी झारखंडी भाइयों का। और जिस तरह से आज इनकी जयपाल सिंह मुंडा जी की पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ पे हैं, और ये वाकई में जैसे भाई साहब ने हमारे बात रखे थे कि उनकी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है झारखंड का कि यहाँ का जो जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें से मैक्सिमम झारखंडी रहे हैं और आदिवासी रहे हैं। आज झारखंड के सर्वोच्च पद पे हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं, वो भी एक आदिवासी हैं। फिर भी एक कितने बड़े व्यक्तित्व को जो जिन्होंने हमारे देश का, हमारे झारखंड का सम्मान किया है, नाम आगे बढ़ाया है, और आज उनकी उपलब्धि को गिनाना पड़ रहा है। हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है झारखंड के लोगों को, और यहाँ के जितने भी झारखंडी हों उनको एक बार सोचना चाहिए कि हम जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वाकई में जिन्हें हमें हमारे पूर्वजों को जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर बार बार ये चीज़ों से तौहीन क्यों किया जा रहा है, जब सब कुछ हमारे पास है, सपोर्ट है, सब है, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, तो हमें उनका सम्मान मिलना चाहिए। तो हम भी इस तरह का इनका सम्मान के लिए झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं कि इनके सम्मान में कम से कम इस स्टेडियम का एक आप नामकरण बाहर करवा दें, कम से कम एक अच्छे बोर्ड्स में एक उनके नाम को दर्ज करा दें। जो भी बाहर से घूमने झारखंड आते हैं उनको कम से कम देख के पता चले कि किनके नाम पे ये स्टेडियम है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ की। ये हमारे सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं झारखंड सरकार से और यहाँ नगर निगम से मैं इस चीज़ को सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे अमल करें और स्टेडियम में उनकी मूर्ति के साथ साथ उनके एक अच्छा नामकरण भी किया जाए, जिससे आसानी से चीज़ को जाना जा सके। धन्यवाद। मेरा नाम रवि यादव हुआ और मैं झारखंड के एक छात्र हूँ और अभी यहाँ पे मैं अपने स्कॉलर्स को पूरा कर रहा हूँ। आज मारम गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती मना रहे हैं, क्या पहले देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे समुदाय में एक से एक होनहार प्रतिभावान व्यक्ति पैदा हुए हैं और जिस तरह से ये वर्सटाइल पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, ये हमारे सोसाइटी के मुंडाओं को सीखने की ज़रूरत है। ये पढ़ाई में भी अव्वल थे, खेलकूद में भी अव्वल थे, यहाँ तक कि उस दरमियान जब अंग्रेज का शासन चलता था उस समय यूपीएससी की जगह में आईसीएसई का एग्ज़ाम होता था, उसमें वो क्वालिफाई किए थे। तो ये हमारे समाज के लिए है एक तरह से मतलब प्रेरणा स्रोत है कि पढ़ाई में उस दरमियान उस समय कितने होनहार व्यक्ति हुआ करते थे हमारे सोसाइटी में। तो हमारे अभी जो यूथ है उनको इनसे सीखने की ज़रूरत है। खेलकूद में भी अव्वल थे, जिस तरह से ये खेलते हुए 1928 में एम्स्टर्डम में गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। आपका ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल लाने वाले कप्तान थे, परंतु झारखंड सरकार या भारत सरकारों उस तरह से इनको वो ओहदा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि सोसाइटी के द्वारा कितनी बार मांग किया गया है कि इनको भारत रत्न दिया जाए और वाकई में ये डिजर्व करते हैं। जिस तरह से इनका कार्य रहा है आईसीएसई का, एक तरह से आईएएस का नौकरी त्याग करके खेल कूद के लिए आगे आना, देश के लिए सेवा करना, उसमें भी देखे कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, तब वो खेल कूद को भी छोड़ के फिर ऐसे सामाजिक सेवा में आगे आदिवासी उत्थान के लिए संविधान लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जिस तरह से वर्सटाइल पर्सनालिटी था उनका, उस तरह से हमारे युवाओं में विकास नहीं हो पा रहा है और यहाँ तक कि एक भी उनका गुण हमारे युवाओं में नहीं आ पा रहा है। और अभी आप देख रहे होंगे कि आज उनका जयंती मनाया जाए, लेकिन युवाओं का यहाँ पे आना बहुत ही उदासीनता दिखाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे समाज के लोग पिछड़ते जा रहे हैं, इसलिए इनकी मतलब कैरेक्टर को नहीं समझ पा रहे हैं किस तरह के ये थे। आप वो बाहरी दुनिया को चकाचौंध में लिप्त हो गए हमारे समाज। तो कहीं न कहीं ये हमारे मुंडा समुदाय को चाहिए कि जयपाल सिंह मुंडा का फोटो घर में रखे, उनका जीवनी पढ़े, उनका जीवन दर्शन के, तभी उनका उत्थान हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से 100 साल हो गया हॉकी में मेडल लेकर के आए थे, ब्लू खिताब जीत कर, तो क्या उस तरह से इनको आज की डेट में दिख रहा है कि युवाओं के द्वारा सम्मान मिल रहा है?
युवाओं के द्वारा सम्मान तो नहीं के बराबर मिल रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे आज जयंती मनाया जाए, यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग पहुंचे हुए, लेकिन युवा नहीं पहुंचे हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि युवाओं के द्वारा इनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वो सोचते हैं कि बस एक नॉर्मल खिलाड़ी होंगे, इसलिए इनका जीवन दर्शन करना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा, तभी वो आदर्श मतलब मानेंगे इनको। झारखंड की मांग करने वाला पहला नेता थे जयपाल सिंह मुंडा। हाँ, झारखंड बनला 24 साल भी हो गया, क्या लगता है इनको जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए मिला? कहाँ मिला है? इसमें झारखंड सरकार का उदासीनता दिख रहा है। सबसे पहले अगुआ मराम गोमके जो काम किए थे, झारखंड का मांग किए थे, तब कहीं जाके मतलब बोलिए तो 100 साल बाद झारखंड अलग हुआ है, लेकिन वो ओहदा इनको नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अभी देखिएगा रिसेंटली जो झारखंड अलग करने का मांग, उनको सब सर्वे सर्वा समझा जाता है कि नहीं, जो किए हैं सो शिबू सोरेन किए हैं, जो किए हैं सो विनोद बिहारी महतो किए हैं, जो निर्मल महतो किए, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं किया जाता है। तो लोग इनको जान नहीं पाए कि जो चिंगारी जो होता है झारखंड अलग करने का, यही लगाए थे, लेकिन लोग नहीं जान पा रहे हैं, नाम सिर्फ कुछ ही लोगों का किया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है इनके लिए और हमारे सोसाइटी के लिए, कैसे होनहार और अगुआ नेता को सब भूल गए हैं। मेरा नाम तरुण मुंडा हुआ, रिसर्च स्कॉलर बॉटनी। आज आप लोग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा मराठन किए, क्या कहेंगे? उनको इस देश में, इस राज्य में, जैसा जयपाल सिंह मरंग गोमके, उनको जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है इस राज्य में, जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है इस राज्य में, उनसे सीख लेने की जरूरत है इस राज्य के लोगों को। यहाँ पे देखिए उनका जयंती है और इतने कम लोग आप कैमरा घुमा करके देखेंगे, तो उनके बारे में या हमारे प्रति जो टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जिस तरीके से और समाज के लोगों को जिस तरीके से दिखाया जाता है या उनके बारे में व्याख्या किया जाता है, ये इनके साथ आदिवासी समाज के होने के चलते इनको उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। एक ये भी कारण है। आप यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पे स्टेडियम है, ये रांची नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है। आप देखेंगे कि जगह जगह पे गंदगी है, कई तरह की कमियां हैं, टूटा हुआ है। यहाँ पे इतना बड़ा स्टेडियम है, उनका कहीं पे बड़े अक्षरों में नाम नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि छोटी छोटी कहीं पे किसी का एक ये स्टैचू रहता है, तो उनको कैसे जानेगा आखिर आदमी की पूरे शहर में एक आदिवासी का जो एक टाइम पे स्कॉलर रह चुके हैं, महान खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका स्टेडियम है, उनका स्टैचू है, बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका कहीं पे नाम नहीं है। तो ये सब चीज भी जो है सवाल खड़ा करता है कि आखिर पूरे शहर में एक स्टेडियम है उनके नाम से और उनको सही से रखा नहीं जा रहा है, उनका नाम नहीं है।